स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपया 250 में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 250 रुपए में। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? रुपया 250 है। ठीक है, तथा 325 में बेची गई। तो जिस रेट में सामान को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है? 325 रुपए है। तो हमें इस स्थिति में जो भी लाभ या हानि हो रही है, यहां पर हमें यही कहा जा रहा है, लाभ या हानि को हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो चार बातें आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये समझिए हमारा रसगुल्ला है, हमारा स्टूडेंट है, और ये गया बाजार चीनी लेने। ठीक है, बाजार कोई सामान लेने गया, तो इसने जब ये दुकान पर पहुंचा, ठीक है, तो दुकान पर कौन होता है? दुकानदार होता है। अब जब ये दुकान पर गया, इसने चीनी खरीदने के लिए रेट पूछा, तो दुकानदार ने कहा चीनी 40 रुपए किलो, जो भी रेट होगा। तो उन्होंने जो रेट बताया, तो ये दुकानदार चीनी उसी रेट पर देगा। तो जिस रेट पर ये जो व्यक्ति है चीनी को खरीदेगा, वही क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आप लोग समझ गए। जिस रेट पर आप किसी सामान को खरीदते हो वो विक्रय मूल्य होता है। दुकानदार जिस मूल्य पर सामान को खरीद करके लेकर के आता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य भी आप लोग समझ गए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे आप लोग समझिए कि अगर ये जो व्यक्ति है दुकानदार, इसने चीनी को 30 रुपए किलो में खरीद करके ये व्यक्ति लेकर के आया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये जो दुकानदार है वो चीनी 40 रुपए में इसको दे रहा है, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए दुकानदार 40 रुपए में बेच रहा है, 30 रुपए में खरीद कर लेकर के आया है। तो इस स्थिति में दुकानदार को क्या होगा? देखिए, जब विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, तो क्या होता है? दुकानदार को लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पर दुकानदार को लाभ हो रहा है। लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग बताइए। विक्रय मूल्य में से व्यक्ति जितने का सामान बेचा है, जो विक्रय मूल्य है, जब हम लोग विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं किसको? क्रय मूल्य को, तो हमें लाभ मिल जाता है। देखिए, अब ये जो दुकानदार है, दुकानदार चीनी कितने का बेचा? 40 का। भाई दुकानदार ने 40 का बेचा, और दुकानदार खरीद के कितने का लेकर के आया था? 30 रुपए का। तो उसे कितने का फायदा हो गया? 10 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चलिए, अब ये जो दुकानदार है, समझिए चीनी 30 का खरीद करके लेकर के आया है, तो दुकानदार के लिए 30 रुपए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हुई कि चीनी बिक नहीं रही थी, तो दुकानदार को चीनी करना पड़ा सस्ता। अब वो 30 रुपए में लेकर के आया था, लेकिन किसी कारणवश उसे 20 रुपए में बेचना पड़ा। तो इस केस में विक्रय मूल्य देखिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य 20 रुपए हो गया। ठीक है, व्यक्ति दुकानदार 30 का खरीद करके लेकर के आया था, बेच 20 का रहा है। तो आप बताइए उसे 10 रुपए की हानि हो रही है। तो ये जो हानि हो रही है उसको हमने कैसे निकाला, बताइए। हानि के केस में जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में से हम लोग विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें हानि होती है।
इतनी बात समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरीके से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 200, और देख लीजिए एक बात, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, ठीक है, आप लोग स्थिति को देख करके ही समझ जाएंगे। जब विक्रय जो मूल्य होता है वो ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में क्या होता है, बेचने वाले को लाभ होता है। जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य जिस राशि में सामान को बेचा जा रहा है वो कम हो, ठीक है, विक्रय मूल्य कम हो, तो दुकानदार को इस स्थिति में क्या होती है, हानि होती है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 325 है, तो लाभ हो रहा है। यहाँ पर हमको कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए आप अपने आप को दुकानदार के स्थान पर रख लीजिए। सोचिए आप कोई सामान 40 का खरीद करके ला रहे हैं, 50 का बेच रहे हैं, तो जब आप सामान बेचोगे तो भाई आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वही आपका फायदा होगा। आप सोचिए आप दुकानदार हैं, आपने कोई सामान 50 का खरीदा लेकिन किसी कारणवश आपको 40 का बेचना पड़ा, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 10 रुपए आपको अपने जेब से देना पड़ा, तो वो 10 रुपए जो आप दे रहे हैं ना वही आपका घाटा होगा, वही आपकी हानि होगी। ठीक है, तो लाभ और हानि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य जिस राशि में हमने सामान को बेचा वो हमारा विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य में से जब हम लोग क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो घटाइए, 325 में से 250 घटाते हैं, 5 में से 0 घटाओगे 5, 2 में से 5 नहीं घटेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 7। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 75 रुपए का। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, देखिए 75 रुपए का लाभ हो रहा है कितने रुपए की खरीद पर, 250 की खरीद पर। ठीक है, इसका मतलब क्रय मूल्य पर हम निकाल रहे हैं। देखिए क्रय मूल्य 250 यानी कि 250 की खरीद पर 75 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 100 पर कितना, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए। 5 देखिए 25 एक 25, 25 तिया 75, और यहाँ पर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 दाम क्या हो जाएगा, 30%। तो स्टूडेंट आप लोगों को जवाब मिल गया। इसमें कितने का फायदा हो रहा है, 30% का, और लाभ तुम्हारे पास 75 रुपये आ ही गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग बी को ध्यान से देखिए। चलिए बी नंबर को ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया। अब 12,000 में खरीदा जा रहा है, तो यानी कि जो क्रय मूल्य है वो हमें कितना दिया गया स्टूडेंट, 12,000 रुपए दिया गया है। क्रय मूल्य है 12,000 और 13,500 में बेचा गया, तो जिस राशि में सामान को बेचा जाता है वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे विक्रय मूल्य अधिक है तो इसलिए लाभ हो रहा है। तो लाभ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लाभ हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को स्टूडेंट क्या करेंगे, घटा देते हैं। ठीक है, तो आप घटा दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है 13,500, तो 13,500 में से आप घटाइए 12,000। आप बताइए, आप घटा दीजिए, 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 में से 0 घटाओगे 0। अब यहाँ पर 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 3 में से आपने 2 घटाया तो आपके पास 1 आ गया, और 1 में से 1 घटाओगे 0, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है स्टूडेंट, 1500 का। ठीक है, तो लाभ हमने निकाल लिया है। चलिए अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं और देखते हैं हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट
लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालोगे इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए सामान कितने का खरीदा गया था, 12,000 का। तो 12,000 की खरीद पर 1,500 का फायदा हो रहा है। तो 100 पर कितना, प्रतिशत में करना है ना, तो 100 पर ही निकालते हैं। 100 पर कितना, हल कर लीजिए आप इसको। देखिए 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 150 बटे में 12। हल कर 12 से काटिए इसको, देखिए क्या आएगा, 12 के 12, 3 15, ये हो गया 30, 12 दूनी 24, 6 30, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो स्टूडेंट जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है, 12.5%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए लिख दीजिए, अतः लाभ बराबर 1,500 रुपए, लाभ बराबर 1,500 रुपए तथा लाभ प्रतिशत बराबर 12.5। तो ठीक स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। यहां पर देखिए सी में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक अलमारी 2,500 में खरीदी गई। कितने की खरीदी जा रही है, 2,500 की। तो क्रय मूल्य क्या है, 2,500 रुपए है और 3,000 में बेची गई। तो यानी कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू कितना है, 3,000 रुपए है। ठीक है भाई, आप 2,500 का खरीद के ला रहे हो, 3,000 का बेच रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है ना। तो लिखिए लाभ, लाभ क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप बताइए, लाभ क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप बताइए, लाभ स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए। देखिए विक्रय मूल्य करिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइए, 3,000 में से हम 2,500 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताइए। जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो, जीरो में से हमने जीरो घटाया जीरो। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 2 में से 2 गया जीरो। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 500 रुपए। तो स्टूडेंट जो हमारा लाभ है, लाभ कितना आ गया, लाभ 500 रुपए आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो लिखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें कितने का लाभ हो रहा है, 500 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए की खरीद पर, 2,500 की खरीद पर। ठीक है, 100 पर कितना, हल कर लीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए, बचा 500 बटे में 25। हल करिए, 25 से काटिए, 25 के 25, 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य। तो हमारे पास क्या गया स्टूडेंट, 20%। तो लाभ प्रतिशत हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 20। ठीक है, लिखिए अतः लाभ बराबर 500 रुपए तथा लाभ प्रतिशत कितना है, 20 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग डी को ध्यान से देखिए, डी नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर हमें दिया गया है एक स्कर्ट 250 में खरीदी गई। ठीक है, 250 में खरीद कर
150 में बेची गई, तो खरीद वाले मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, रुपया 250। ठीक है। अगर हम लोग विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, विक्रय मूल्य 150 रुपए है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हो, हमारा विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, हानि। तो हानि निकालिए। हानि के केस में जो बड़ा होता है उसी में से घटाते हैं, तो क्रय मूल्य करिए माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, 250, और 250 का आप खरीद रहे हो, 150 का बेच रहे हो, तो कितने का घाटा हो रहा है बताइए, 100 रुपए का घाटा हो रहा है स्टूडेंट। चलिए हानि प्रतिशत निकालते हैं। हमारे पास हानि आ गई 100 रुपए की। ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं। अब हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखिए 100 रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की खरीद पर, 250 पर। 250 का मतलब 250। ठीक है। 100 पर कितना, काटिए, 0 से 0 कैंसिल, और 25 1 25, 25 चौके 100, और 4 गुणे 10, यहाँ पर 4 गुणे 10 बराबर 40। ठीक है स्टूडेंट। तो कितने की हानि हो रही है स्टूडेंट, 40% की हानि प्रतिशत बराबर आ गया 40। 40% की हानि हो रही स्टूडेंट, लिख दीजिए। अतः हानि बराबर, नीचे लिखना है आपको उसको, यहां पर लिखिए, अतः हानि बराबर 100 रुपए तथा हानि प्रतिशत बराबर 40। कितने की हानि हो रही है स्टूडेंट, 40% की। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर हमें दो अनुपात दिया गया 3 और 1 का, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टूडेंट प्रतिशत में बदलते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात हमें 3 और 1 का दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें अनुपाती योग निकालना होगा। अनुपाती योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो अनुपात है 3 और 1, आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपाती योग क्या आ गया, 4। अब स्टूडेंट हमें प्रतिशत निकालना है, तो चलिए हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 को प्रतिशत में बदलते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, पूरा जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर आप लोग मिश्रण समझते हैं ना भाई, आप समझिए आपके पास 3 लीटर दूध है, ऐसे ही समझ लीजिए, और 1 लीटर पानी है। तो मिक्सचर बनाओगे तो कितना लीटर बनेगा, 3 यहां से 1 यहां से, 4 लीटर मिक्सचर आपके पास बनेगा। इस 4 लीटर में से 3 लीटर दूध है, 4 में से 3 आपका दूध है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए। तो 4 में से ए भाग कितना है, 3 है, तो 100 पर कितना, निकालिए। 4 1 4, 4 25 में 100, और यहाँ पर क्या है, 3 गुणे में 25, और 25 यहाँ क्या हो जाएगा, 75%। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रथम भाग है ये 75% है। चलिए अब हम लोग इसका ये दूसरा भाग है, दूसरा पद है, पद 1 का प्रतिशत में बदल देते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रतिशत में बदलते हैं। देखिए पूरा मिक्सचर कितना है, 4 है, 4 में से ए वाला भाग कितना, 1 है, तो 100 पर कितना, 4 1 4,
4 25 में 100 और 1 गुणे 25 करोगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 25। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा ए था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इस बी को ध्यान से देखिए। अब इसको इस तरीके देखिए, किसी मिश्रण का हमें अनुपात दिया गया है, तो आप समझिए कोई मिश्रण हमारे पास है जिसका अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, जैसे भाई आप समझिए 2 लीटर आपके पास पूरा मिश्रण 5 3 8 2 10 लीटर है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको। हमें दिया है 2:3:5, तो इसका आप अनुपाती योग निकालिए। अनुपाती योग क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, तो 2 3 5 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10। ठीक है, अब ये जो हमारा अनुपात 2 है, इस अनुपात 2 को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। लिखिए अनुपात 2 का प्रतिशत, ऐसे लिखिए अनुपात 2 का प्रतिशत। तो स्टूडेंट अनुपात 2 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, पूरा मिश्रण कितना है 10 है, और 10 में से ए वाला कितना भाग है 2, भाई अनुपात 2 का निकाले तो यहां पर 2, 100 में से क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 2 × 10, और 2 × 10 का मतलब क्या हो जाएगा 20%। चलिए अनुपात 3 का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। लिखिए अनुपात 3 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, पूरा कितना है 10 है, ले कितना रहे 3 को, तो 100 में से कितना, 3 × 10 = 30%। ठीक है, चलिए 5 की इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखिए अनुपात 5 का प्रतिशत, अनुपात 5 का प्रतिशत। तो स्टूडेंट अनुपात 5 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, पूरा मिश्रण कितना है 10 है, और यहां पर 5 लिखिए, 100 पर कितना, तो काट दीजिए, 5 × 10 = 50%। ठीक है, तो हमें इन अनुपातों को प्रतिशत में बदलना था, तो स्टूडेंट हमने प्रतिशत में बदला, हमारे पास 20 30 50 आ गया। ठीक है, और लिख दीजिए, चलिए ऐसे लिख देते हैं 20%, 30% और 50%। ठीक है, 2 3 5 को हमने प्रतिशत में बदला, हमारे पास क्या आ गया 20%, 30%, 50%। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सी को ध्यान से देखिए। सी में हमें क्या दिया गया है, 1:4 दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। सी में क्या दिया गया, 1:4, तो अनुपाती योग यानी कि जो भी पूरा मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा, अनुपाती योग, तो 1 + 4, और 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो अनुपात 1 का प्रतिशत क्या है वो निकालिए, अनुपात 1 का प्रतिशत, पूरा कितना है 5, कितना ले रहे हैं 1, तो 100 पर कितना, 5 × 5, और 5 20 में 100, और 1 × 20 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20%। ठीक है, चलिए 4 का प्रतिशत निकालते हैं। लिखिए अनुपात 4 का प्रतिशत, तो स्टूडेंट अनुपात 4 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए पूरा कितना है 5, ले कितना रहे 4, तो 100 पर कितना, 5 × 5, 5 20 में 100, और 20 चौके क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, ए वाला भाग 80% है, 20%, पूरा कितना है 100%। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने अनुपातों का प्रतिशत निकाला, हमारे पास क्या आ गया 20% और 80%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, डी पर, और देखते हैं डी का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस डी को ध्यान से देखिए, डी में क्या कहा जा रहा है। हमें अनुपात दिया गया 1:2:5, तो प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपाती योग निकालते हैं। तो अनुपाती योग क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 5, तो 5 2 7 1 8, अनुपाती योग क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए अब हम लोग 1 को प्रतिशत में बदलते हैं, लेकिन 1 का प्रतिशत, अनुपात 1 का, ठीक है। तो अनुपात 1 का प्रतिशत में बदल दीजिए, क्या होगा, पूरा कितना, 8, कितना ले रहे हैं, 1, कितने में से, 100 में से। तो काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 25 में 100, काटोगे आएगा 12.5 प्रतिशत, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12.5 प्रतिशत। यहाँ पर ये जो आप अनुपात 2 देख रहे हो, लिखिए अनुपात 2 का प्रतिशत। तो स्टूडेंट अनुपात 2 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए पूरा कितना 8, ले कितना रहे 2, कितने में से, 100 में से। 2 1 के 2, 2 चौके 8, 4 1 के 4, 4 25 में 100। हमारे पास 25 गुणे 1, और 25 गुणे 1 का मतलब 25%, ठीक है। चलिए 5 का अनुपाती योग निकालते हैं, और 5 का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। अनुपात 5 का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। अनुपात 5 का प्रतिशत, स्टूडेंट अनुपात 5 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, पूरा कितना है 8, ले कितना रहे 5, कितने में से, 100 में से, ठीक है। हल कर दीजिए, 8 से काटोगे कितना आएगा, 12.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, तो 5 पचे 25 के 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हासिल 1, 5 के 5 1 6, एक अंक बाद दशमलव लगाइए, तो स्टूडेंट कितना आ गया, 62.5%, ठीक है। और हमें अनुपात में अनुपातों को प्रतिशत में बदलना था, हमने स्टूडेंट बदल दिया। तो हमारे पास क्या क्या है, लिख दीजिए 12.5%, 25%, और क्या है 62.5%। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको बताइए। एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या 25,000 थी, घट करके कितनी हो गई 24,005, लिखिए घटने के बाद, घटने के बाद की जनसंख्या, घटने के बाद कितनी हो गई 24,500। तो जनसंख्या कितनी घटी, इसको निकालिए घटी हुई जनसंख्या को। घटी हुई जनसंख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए पहले की जनसंख्या में से बाद वाली घटा दीजिए, तो 25,000 माइनस करना है 24,500 को, तो घटाइए, जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो, जीरो में से आपने जीरो घटा जीरो, यहाँ पर 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ए है 4, ए है 4, 4 में से 4 घटाओगे जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, तो घटी हुई जनसंख्या क्या आ गई 500, ठीक है। चलिए घटने का प्रतिशत निकालते हैं। तो स्टूडेंट बताइए घटने का कितना प्रतिशत होगा। देखिए हमारी जनसंख्या 500 कम हुई है, कितने में से कम हुई, देखिए पहले 25,000 थी, कम होकर के 24,500, तो यहीं से घटी है। तो यहाँ पर लिखिए 25,000, तो 100 पर कितना घटेगी,
2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 जीरो, इससे कैंसिल हो जाएगा। 25 एके 25, 25 दूनी 50। तो स्टूडेंट घटने का जो प्रतिशत आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 2%। ठीक है, तो जनसंख्या कितने प्रतिशत घटी, 2%। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य हमें दिया गया है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 3,50,000। ठीक है, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हो गई। लिखिए मूल्य में वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, मूल्य में वृद्धि के बाद रेट क्या हो गया, मूल्य में वृद्धि के बाद कार की कीमत। तो स्टूडेंट कीमत क्या हो गई, 3,70,000। अब मूल्य में कितनी वृद्धि हुई उस वृद्धि को निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट बताइए वृद्धि आप कैसे निकालोगे। भाई बढ़कर के जितना हुई पहले वाले में से घटा देंगे, तो 3,70,000 बढ़कर के हो गई। कितनी वृद्धि हुई, इसको निकालने के लिए जो पहले रेट था उसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, 3,70,000 में से 3,50,000 को घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 20,000। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि हमने निकाल ली, कितने रुपए की वृद्धि हुई। चलिए अब कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि बतानी है। लिखिए वृद्धि तो हमने निकाली, इसको प्रतिशत में चेंज कर देते हैं। लिखिए प्रतिशत वृद्धि। तो स्टूडेंट प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, देखिए 20,000 रुपए की वृद्धि हो गई और कितने पर हुई, 3,50,000 से 3,70,000 पर पहुंची, यानी कि आधार तो यही बनेगा। तो यहां पर लिख दीजिए 3,50,000। तो 100 पर कितना, हल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो को टपका डालिए और यहां पर 2 जीरो से इस 2 जीरो को खल्लास कर दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या बचा, 200 बटे में 35। तो यहां पर लिखिए 200 बटे में 35, हल कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 सते 35 और यहां पर क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 शून्य शून्य, तो 40 बटे 7 आ गया। स्टूडेंट हल करिए, 7 पचे 35, 5 40 बटे में 7%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5 सही 5 बटे 7% की वृद्धि हो गई। और स्टूडेंट यही हमें क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हमें वही प्रतिशत वृद्धि बतानी थी और हमने प्रतिशत वृद्धि बता दी। हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई फॉर्मूला हम आपको नहीं रटवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो क्वेश्चंस को आसानी के साथ हल कर ले जाओगे। चलिए 5वें नंबर पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए टीवी कितने की खरीदी गई, क्रय मूल्य क्या है, 10,000 रुपए है। क्रय मूल्य क्या है, 10,000 है। 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो हमारे पास जो लाभ प्रतिशत आया है, लाभ प्रतिशत कितना है, 20 है। ठीक है, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ हमें बताना है। तो स्टूडेंट लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर हमारा लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है जो हमें लाभ मिलता है। अभी तो हमें लाभ का पता नहीं है, तो यहाँ पर लाभ लिख देते हैं। और लाभ किस पे देखिए निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर आप
क्रय मूल्य लिख दीजिए। तो 100 पर कितना, अब आप इसको यहां से लाभ निकाल लीजिए, क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तो बेचने पर जितना धन प्राप्त हुआ वो आपको मिल जाएगा। तो निकालिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को आप खत्म कर दीजिए और यहां पर ये 100 डिवाइड के साथ है, इधर आएगा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 गुणे में 100 इज इक्वल टू लाभ। यहां से देखिए लाभ क्या आ जाएगा, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो 100 शून्य शून्य और 100 दूनी 200। तो कितने स्टूडेंट, कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, 2000 का। ठीक है, तो यहां पर अब जितना पैसा आपको मिल रहा है वो पैसा में बताना है ना, तो भैया जितने का आप बेचोगे आपके हाथ में वही रुपया आएगा। तो यहां पर हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना था, 10,000 और आपको 2,000 लाभ भी मिला है, तो 10 दो कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कितने मिलेंगे, 12,000 रुपए। लिख दीजिए, लिखिए टीवी बेचने पर और 20% लाभ पर बेचने पर। ठीक है, टीवी को 20% लाभ पर बेचने पर, लाभ पर बेचने पर 12,000 रुपए मिलेंगे। 12,000 मिलेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था हमने इसको सॉल्व